पूज्य श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज भी जब जब समय मिलता है राधा रमण जी दर्शन करने आते हैं। पंडित जी, हाँ। जब भी हम खेलते हैं, हम लड़ाई हो जाती है, को गुस्सा को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? आप जीतेंगे अपने काम से, आप जीतेंगे अपने रैकेट से। महाराज जी, मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज है तो इसीलिए कुछ टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस टैबलेट में कुछ नॉनवेज मिलावट है, तो क्या हम दीक्षा ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते महाराज जी? संतों ने, बड़े जनों ने बहुत उनका विचारों का कोई दुश्मनी है क्या प्याज लहसुन से? कोई दुश्मनी किसी महात्मा की नहीं है। तो आप सभी का आज इस प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा सत्र में स्वागत है। आप सब हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिसका भी मन है उसमें से एक जने को हम एक हाथ करके प्रश्न शुरू। जय श्री राधे महाराज जी। जय जय श्री राधे। हम भी 20 साल से वृंदावन बराबर जा रहे हैं। स्नेह बिहारी जी वाले बड़े गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, पर 3 साल से प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है मेरी, जिसमें मैं कभी कभी डगमगाती हूँ। तो मैं कभी कभी दर्शन भी नहीं करती भगवान में। संतों की जरूरत रहती मेरे को कि मेरी जिज्ञासा दे, ग्रस्त जीवन है मेरा, तो क्या करना चाहिए? ऐसा है, एक बात पहली है माँ कि जीवन सदा एक सा कभी रह ही नहीं सकता। ये तो बात स्पष्ट है, हम ही एक से नहीं रहे। 20 साल पहले जैसे आप थी वैसे अभी आप ही नहीं हैं, तो जैसे आप वैसी नहीं है ऐसे जीवन भी वैसा नहीं है, और जीवन भी वैसा नहीं है तो परिस्थिति भी वैसी नहीं है। तो मैं एक बात कई बार ऐसे बोला करता हूँ, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में विपत्तियां आई हैं, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में विपत्ति आई है, तो उस विपत्ति के अनुसार वो भगवान से संबंधित जो साधन कर सकते, उन्होंने उस सरल साधन को पकड़कर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया है। जैसे प्रहलाद के ऊपर इतनी समस्या है, वो तो यज्ञ भी नहीं कर सकता, वो तो तीर्थ भी नहीं जा सकता, तो वो क्या कर सकता है? मन ही मन भगवान का नाम स्मरण कर सकता है, और केवल अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन कर सकता है। प्रहलाद की जीवन की 2 प्रमुख स्थितियां, उसने सब में भगवान को देखा है और भगवान का स्मरण किया, और उसके प्रभाव से प्रभु प्रकट होकर उस पर कृपा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप इस समय वृंदावन नहीं जा सकती तो भगवान की कृपा है, दुनिया आधुनिक हो गई है। 2 चीज अवश्य, 3 चीज पकड़िए। पहली बात, आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतनी गौ सेवा कीजिए, उससे गौ की कृपा से पुण्य और प्रारब्ध ठीक होता है, भगवान की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोई भी पुराण हो, गैया से ऊपर किसी की महिमा नहीं है। दूसरी बात, आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान का नाम स्मरण करने से मन भी निर्मल होगा। और तीसरी बात, आप जा नहीं सकते तो घर में रोज कम से कम 25 मिनट, क्योंकि दिमाग मिनिमम 25 मिनट कहीं भी कंसंट्रेट कर लेता है, बोरिंग से बोरिंग जगह भी कर लेता है, अच्छा हो जाए तो 4-4 घंटे भी कर लेता है। 25 मिनट नित्य आप कथा श्रवण कीजिए, आप डिजिटली करिए, अलग अलगों का, ये 3 चीज भी पूर्ण रूप से साध कर रखिए। भगवान का नाम स्मरण अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में, उसमें भी आप गुरुजी से पूछकर जो आपको मंत्र मिला है, और बांके बिहारी की आपके इष्ट हैं गुरु परंपरा से, तो आप कुंज बिहारी खूब स्मरण कीजिए, गौ सेवा कीजिए और नित्य कथा श्रवण कीजिए। इस 3 में कैसी भी परिस्थिति हो हमारा काम बच जाएगा। जय गौ श्री राधा रमण विजय थे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है, एक्चुअली में मेरे 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये है, हाँ, तो महाराज जी जैसे कि लोग हमारी भक्ति को ढोंग कहते हैं, और कुछ भी हम करते हैं तो उसको मतलब भक्ति से ही कंपेयर करके हमारी भक्ति पे सवाल उठाते हैं कि भक्त ऐसे नहीं करते, भक्त वैसे नहीं करते, और उसको ढोंग कहते हैं भक्ति को, जो भी हम करते हैं। तो वैसे लोग को क्या जवाब देना चाहिए और उसको कैसे फेस करें हम लोग?
और महाराज जी दूसरा ऐसा है कि हम लोग मन में ऐसा डिसाइड करते हैं कि राधा रमन जी आज ये पोशाक पहनेंगे या फिर राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, और हम इससे ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी भक्ति मतलब भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, या फिर हमारी जो प्रश्न है उसका उत्तर उससे हम खोजते हैं। तो क्या वो सही है, किस हद तक सही है मतलब? तो पहली बात ये है कि जो ढोंग हमारी भक्ति को समझता है, हमें उसको कोई जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमारे भीतर किसी को जवाब देने की आवश्यकता है तो अभी हमें भी विचार करना पड़ेगा कि हमारे भीतर भक्ति पूरी उतरी भी है कि नहीं। इसका मतलब अभी हमारे भीतर अभिमान है और सामने वाले के उल्टा बोलने से वो अभिमान हर्ट हो रहा है, इसलिए हम खोज रहे हैं कि ओ इसने हमको नीचा दिखाया, अब हम इसको नीचा दिखा देंगे। मीरा ने भी किसी को जवाब नहीं दिया, सूरदास ने भी किसी को जवाब नहीं दिया, किसी ने किसी को जवाब नहीं दिया। जिनको ये ढोंग लगता है उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, उनके प्रति दया होनी चाहिए, और दया भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, एक साधु थे व्रज में, खूब माला करते। किसी ने एक बार उनसे प्रश्न किया कि आप ब्रज में आ गए, आप इतनी माला क्यों करते हो? बोले मुझे व्रज मिल गया, मुझे ठाकुर जी वैसे ही मिल गए, भगवान ब्रज के रूप में मेरे साथ हैं, ये माला मैं उनके लिए कर रहा हूं जो दुनिया में माला कर नहीं पा रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं रोज मेरे नाम जप का भंडारा सबको बांट दो, इससे सबका पेट भर जाए, सबको भक्ति की प्राप्ति हो। तो पहली बात तो ये है कि हम दो प्रकार के लोग हमारे पास आते, एक आते हैं जिनको जिज्ञासा है, जो जानते नहीं, दूसरे ऐसे हैं कि वो ईर्ष्या करते। और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर क्षेत्र में होती है। आप ऑफिस में प्रोग्रेस कर जाओ तो भी आपको यही कहा जाएगा, अच्छा बॉस की कौन सी चमचागिरी करी जो आगे बढ़ा दिया तेरे को। तो जब कोई लाइफ में आगे बढ़ता है और जो नहीं बढ़ पाता वो उसको तकलीफ होती ही है, इसलिए हमको इसमें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता भगवान उस रूप में आकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। ठाकुर जी ने तो गोपियों को सीधा ही कह दिया जब वो रात में सब छोड़ कर आई, जाओ घर वापस चली जाओ, घर में सब वेट कर रहे हैं। तो गोपियों ने तब भी उसको विनम्रता से ठाकुर जी से प्रार्थना करी। तो पहली बात तो ये है, हमें ये चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, परंतु हम केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ये तिलक लगा रहे हैं, कंठी लगा रहे हैं, पोशाक पहन रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि जिसको खुश करने की कोशिश है ही नहीं, वो अगर खुश नहीं भी हो रहा है तो तकलीफ क्या है। दूसरी बात, आपने पूछा कि हम लोग प्रयास करते हैं, ऐसा होता है और अच्छी बात है, ये व्यक्ति का अपना अपना संबंध है। अगर हमें लगता है कि वाह ठाकुर जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो ये पोशाक ठाकुर जी पहनेंगे, तो भगवान की एक भाषा है। हम कई बार कहते हैं ठाकुर जी न हिंदी में बोलते हैं, न तेलुगु में बोलते हैं, न अंग्रेजी में बोलते हैं, भगवान संकेत भाषा में बोलते हैं। और संकेत भाषा तब मिलती है जब संबंध हो जाता है। संबंध हो तो संकेत का पता चल जाता है, एक साथ काम हो तो संकेत का पता चल जाता है। आपस में जब घर में लोग काम करते हैं तो कोई मेहमान आ जाए तो पति पत्नी को इशारे में दो चार बात कह देता है, या पत्नी पति को भी कह देती है, उसको भोजन पूछना हो पर वो इशारे में बोलती है, देख के पूछना विश्राम हो चुका है, तो आपस में संवाद कर लेते, तो इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मानो हमने जो सोचा वो किया, ठाकुर जी ने, हम प्रसन्न हो गए, और अब जो हमने सोचा वो नहीं किया, इसका अर्थ ये भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अभी हम और इस भाव को पक्का करें और प्रोग्रेस करें। मानो हम जो चाह रहे थे ठाकुर जी ने वैसा नहीं किया, ये भी ठाकुर जी का इशारा है। तो थिंक पॉजिटिव, तब अपनी जीवन आगे बढ़ेगा। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। मेरा अपना पर्सनल प्रश्न है ये कि
5-6 साल से वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले वृंदावन क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहले राधा रमन जी ने आकर्षित किया और उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज जी ने आकर्षित किया। तो मुझे पता नहीं था कि सबकी पद्धति अलग अलग होती है। अब प्रेम इनसे है और गुरु मैं मानती हूँ प्रेमानंद जी महाराज जी को, तो मैं करूँ क्या? ये प्रश्न तो वहीं करने से उचित होगा। पहली बात तो यही है सबसे पहली बात तो यही है, हमारा जहाँ गुरु भाव है तो उसका सर्वोत्तम समाधान वो ही हमारे लिए कर सकते हैं। अब फिर भी आपने हमसे पूछा है तो हम तो यही उत्तर दे सकते हैं कि पूज्य श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज भी जब जब समय मिलता है राधा रमन जी दर्शन करने आते हैं। बल्कि उन्होंने स्वयं अपने प्रवचनों में वृंदावन में अपना पहला भक्ति का अनुभव अगर कहा है, आपने वो प्रवचन सुना होगा, हमारे पास भक्तों ने भेजा था, मैंने भी सुना। सबसे पहली बार जब वो ब्रज में थे या शुरुआती दिनों में थे और काशी से आए थे ऐसा उन्होंने कहा, और उस समय उनका स्वरूप जटाओं वाला और वैसा था। तब उन्होंने राधा रमन जी मंदिर में ही आकर सबसे पहले कहा कि हे प्रभु, जैसे अभी वो बच्चा बात कर रहा था कि आपने अगर सच में हमें स्वीकारा है तो कोई तो इशारा करो, कुछ बताओ, कुछ बोलो। तब उस समय राधा रमन जी की सेवा में हमारे पिताजी महाराज थे और बाबा जी भी उस समय मंदिर में जो लेफ्ट साइड में आसन लग रहा है वहाँ कथा हो जाती थी। अब तो भीड़ ज़्यादा होने लगी। तो बाबा महाराज प्रवचन करके निकल रहे थे तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया क्योंकि वो बाबा सन्यासी थे। और फिर जब अंदर गए दर्शन कर रहे थे तो कोने में खड़े थे, तो पिताजी ने मंदिर से उनको ऐसे बुलाया और बुला के राधा रमन जी की माला डाली, ए बाबा ये लो माला, और बोले हम नाचते नाचते बाहर चले गए। तो पहली बार वृंदावन में ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया है, ये बात हमको राधा रमन जी ने ही कही, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप खोजना या ये बच्चों से पूछना, कोई खोज के आपको देगा, थोड़ा पुराना प्रवचन है उनका। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बात निश्चित रूप से अगर हम देखें तो इस बात पर ध्यान तो हमें देना ही चाहिए कि हमारा जिसको हमने या तो गुरु स्वीकार किया है तो उस गुरु ने जिसके साथ संबंध जोड़ा है हमें उसकी पद्धति पर चलना चाहिए। दोनों रास्तों में एक रास्ता होता है, या तो पहले संत मिल जाता है तो भगवान से जोड़ देता है, या पहले भगवान मिल जाते हैं और वो संत से जोड़ देते हैं। अब दूसरा मार्ग ये है कि अगर हमारा किसी ठाकुर जी के विशेष सेवा प्रणाली, स्वरूप प्रणाली में आकर्षण हुआ है तो फिर जो उस स्वरूप और सेवा प्रणाली की पद्धति से परिपक्व जन हैं, उसको जानते हैं, हमें उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु रूप में भी दो प्रकार से गुरु होते, एक होते दीक्षा गुरु, एक होते शिक्षा गुरु। हो सकता है यहाँ आप जितने हमारी कथा सुन रहे हैं, चाहे किसी की गुरु कोई से भी हों, पर अगर आपने हमारी कथा की कोई भी बात जीवन में धारण की है, उस दृष्टि से हम आपके शिक्षा गुरु हैं। यहाँ भीड़ में भी चलते चलते अगर हमने किसी से कोई बात सीख ली तो आप भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। दत्तात्रेय भगवान के कितने सारे शिक्षा गुरु थे। इस दृष्टि से परिपक्वता से हमें होना चाहिए। पहली बात, ये भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि हम अभी गुरु रूप, गुरु तत्व और गोविंद तत्व को जानते नहीं। हमारे आकर्षण का कारण क्या है? आपको राधा रमन जी क्यों अच्छे लगे? क्योंकि वो सुंदर हैं बहुत, ये बात अलग है। हमको पूज्य बाबा जो आप जिनके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं वो क्यों अच्छे लगे? एक बात है क्योंकि वो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे अच्छी बात कोई नहीं कर रहा, परंतु हम उस आकर्षण का कारण क्या है, उस कारण का जब बोध हमारे भीतर होगा। ऐसा नहीं है कि व्रज में रहने वाले बड़े बड़े श्रेष्ठ जन संत ऐसे नहीं हैं जो सैकड़ों समय से जीव का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हो।
हमारा तो ये मानना है कि व्रज में समय समय पर वृंदावन अलग अलग संतों का रूप धारण करके आता है। हर 5-10 वर्ष में ब्रज में कोई एक महापुरुष है जो पूरे ब्रज के स्वरूप को आकर्षित करता है। हमको मालूम है किसी समय में ब्रज में चंद्रशेखर बाबा महाराज रहते थे, ओहो सब भागते थे। किसी समय में ब्रजमंडल में 3 कौड़ी बाबा महाराज रहते थे, ये जो इस्कॉन का मंदिर है कृष्ण बलराम उसके पास, सब उनके पास भागते थे। किसी समय में ब्रज में इस तरह भी प्रसिद्धि है, सबसे बड़ा ब्रज का अगर पिछले 50 वर्ष 100 वर्ष में कोई मंदिर बना था तो पागल बाबा महाराज रहते थे बंगाल के। सब लोग होली की यात्रा जो उनकी निकलती थी अभी भी सबसे फेमस है, सब उस तरफ भागते थे। एक समय ऐसा बना कि जब प्रेम मंदिर का निर्माण हो रहा था, कृपालू जी महाराज ब्रज में रहते थे, सारी दुनिया उस तरफ भागती थी। इससे और पहले चले जाएं तो किसी समय में देवराह बाबा महाराज रहते थे केशी घाट के इधर जमुना जी के किनारे। बड़े 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 प्रधानमंत्री आके वहाँ ढोक लगाते थे। यहाँ तक कहते हैं कि जो हाथ का चिन्ह है पार्टी विशेष का, सुनी सुनी बातें हैं कि वो हाथ भी देवरा बाबा का है। ऐसा सुनी सुनी बातें, हमको प्रमाण नहीं है। तो व्रज देखो, हम लोग व्रजवासी हैं, पीढ़ियों से हैं, तो व्रज में समय समय पर कोई ना कोई महापुरुष, किसी समय जब प्रभुपाद जी ने रहना शुरू किया और कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, पूरी दुनिया चौंकती थी, अंग्रेजों का मंदिर, ये अंग्रेज कहाँ से आ गए, ये इतने भजन कर रहे हैं, इतने कीर्तन कर रहे हैं। तो समय समय पर श्री वृंदावन किसी महात्मा के रूप में प्रकट होता है, ऐसा मेरा मानना है। किसी समय अखंडानंद जी महाराज रहते थे, करपात्री जी हमारे बाबा महाराज, जब एक काल तो ऐसा आया वृंदावन में केवल हमारे बाबा महाराज ऐसे थे जो पूरे भारतवर्ष के धर्म जगत के महापुरुषों का मार्गदर्शन करते थे। तो समय समय पर ऐसा परिवेश वृंदावन संत के रूप में प्रकट होता है और पूरा व्रज उसे स्वीकार करता है और फिर सबका मार्गदर्शन करता रहता है। ऐसा देखो, मीडिया का जमाना अब है वो अलग बात है, पर हम लोगों ने बचपन से और अपनी ब्रजवासी रहनी सहनी से बाल्यकाल से इस क्रम को देखा। यही समय आया जब शुरू में षडगोस्वामी रहते थे तो वृंदावन का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे काल आया, एक समय ऐसा आया जब सब स्वामी श्री हरिदास जी के शरणागत हो गए, बिहारी जी का मंदिर बन गया, पूरे ब्रज का विकास हो। फिर श्री हरिवंश महाप्रभु के समान इतना बड़ा राधा वल्लभ जी का मंदिर बना। तो समय समय पर धीरे 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 आज से 15-20 वर्ष पहले ब्रज में वृंदावन में बिहारी जी के अलावा कोई जानता नहीं था दूसरी जगह को। ये भी बड़े बूढ़े बैठे, इनसे पूछेगा, सब केवल बिहारी जी जानते थे। फिर धीरे धीरे समय, अब इस समय ये स्थिति है कि वृंदावन में आने वाला व्यक्ति कम से कम 3 जगह जरूर जाता है, एक तो बिहारी जी, एक राधा वल्लभ जी और एक हमारे राधा रमण जी। ये तीनों का स्वरूप ऐसा बन गया। तो ये हमारे आकर्षण का कारण क्या है? और एक बात जरूर कीजिएगा, ठाकुर जी तो हम पर जब कृपा कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, बहुत पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। हम तो खुद अपनी तरफ ही कहते हैं। अब तो हमने अपनी दीक्षा का सिस्टम भी इतना लंबा कर दिया, उसकी प्रक्रिया ही हो गई 5-7 साल की। पहले तो महामंत्र ले, फिर इतने साल भजन कर, फिर इतने कर को पता नहीं आज कौन कितना लुढ़कना लोटा है, जोश जोश में आकर बैठ गए और फिर बन गए जन्माष्टमी के चंद्रमा। हम क्यों बोले ईद का चांद, हम तो जन्माष्टमी का बोलेंगे महाराज। और फिर उसके बाद 3 साल बाद कौन गुरु कौन चेला, नरक में ठेलम ठेला, कोई मतलब नहीं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, आपकी निष्ठा पूज्य बाबा में है तो श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज को आप शरणागत होइए और उनसे जिज्ञासा भी कीजिए। और मुझे नहीं लगता, अगर देखा जाए तो वही तो राधा रमण लाल हैं। वही तो जब राधा रमण लाल को बड़े होने की इच्छा हुई तो शादी करने की इच्छा हुई तो राधा वल्लभ लाल के रूप में प्रकट हो गए, और श्री राधा वल्लभ लाल को रास करने की इच्छा हो गई तो राधा रमण लाल के रूप में प्रकट हो गए। केवल इतना ही तो अंतर है, उसका भेद नहीं है। प्रेम तो हमें सबसे ही करना है, पर भजन के लिए एक स्वरूप की निष्ठा चाहिए, एक स्वरूप की निष्ठा चाहिए। इसीलिए अपनी उपासना में ऐसा होता है। जय श्री कृष्णा महाराज जी, मेरा प्रश्न 2 है। पहला प्रश्न ये है, जो मैं गृहस्थी में भजन कैसा करूं, और दूसरा प्रश्न ये है, जो मेरे को पूजा पाठ और मंदिर दर्शन
भजन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो लोग बोलते हैं जो भजन बुढ़ापे की चीज़ है, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे? आप राधे राधे, पहले तो आपको अपने जीवन में हमें गृहस्थ से बड़ा आश्रम दूसरा नहीं है। एक चीज हमने देखी है, कुछ समय से ऐसी समाज में चलन आ गई है कि हमने गृहस्थ को बहाने की तरह प्रयोग में लेना शुरू किया है। अरे खाना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं। अरे ये करना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं। अरे नहीं चाहते हुए दुनिया में फंसना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं। हमारी पूरी भारतीय परंपरा में जितने देवता हैं, जितने भगवान हैं, जितने ऋषि हैं, जितने संत हैं, और आप जिससे प्रश्न कर रही हैं वो खुद ये सब गृहस्थी हैं महाराज। श्री कृष्ण कह रहे हैं धन्यम गृहस्थ आश्रमम। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए कलयुग में जिस प्रकार से भजन करना संभव है, ऐसा अन्य आश्रमों में रहकर संभव ही नहीं हो पाता। क्योंकि उन आश्रमों की जो मर्यादा है, वो मर्यादा पालन करने की जीव के पास सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब आपको अच्छा लगता है तो कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आप उनको ये कहिए कि हर चीज का एक समय होता है। आपने बालक को जन्म देना हो तो थोड़ी ना बुढ़ापे में दोगे, ये थोड़े ना 5 वर्ष की अवस्था में दे दोगे, गलत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, शरीर झेल ही नहीं सकता। इसी प्रकार से मैंने ये माना कि धर्म में हर आयु में किया जाने वाला कृत्य है। समझना, कुछ काम ऐसा है जो बालक ही कर सकते, बूढ़े भी नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसा है भक्ति में जो जवानी में किए, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा देनी हो, 80 वर्ष में जाके दोगे, बैठ के होगे गिरिराज जी आप ही हमारी परिक्रमा दे दो, हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे। तो हमारे यहाँ खिचड़ी तब बन जाती है जब थोड़ा इस चीज का ज्ञान नहीं हो। तो हम अपनी आयु की और आश्रम की सामर्थ्य के अनुसार धर्म में दिए गए साधनों को अपने जीवन में अपनाएं। जैसे माला तो हमें करनी है, पर अब जब हम 90 वर्ष का कोई हो गया तो माला के अलावा वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान ही कर, वो अपने शरीर का ही नहीं ध्यान रख सकता, बाथरूम तक नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा बैठा बैठा माला ही फेरेगा और ध्यान ही करेगा। अब नाम संकीर्तन जोर से हो रहा हो और खूब उद्दाम नाम संकीर्तन हो रहा हो, आप देखना युवा बच्चे भी कई बार शर्म खा जाएंगे, पर संगीत सुन के कोई 5-6 वर्ष का 4 वर्ष का बच्चा हो कितना झूम झूम के नाचेगा, उसको वैसे किसी की शर्म थोड़ी ना। तो ऐसे ही हमारे धर्म में माँ के गर्भ से लेके और स्मशान में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पर चढ़ने तक कुछ न कुछ किया जा सके, इसकी व्यवस्था है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति की उपमा दी भक्तिहीन नर सोवहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति की तुलना दी नमक से। तो नमक में क्या सुविधा होती है? नमक भोजन बनाने में कभी भी डाल सकते हो। नमक भोजन बनाते समय डाल दो, बनते जब डालना था तब याद नहीं आया, बाद में याद आया तब डाल दो। अच्छा, जब बिल्कुल बन गया तब डाल दो, जब कढ़ाई से भगोना में डाल दिया तब डाल दो, जब डाइनिंग टेबल पर ले आए तब याद आ जाए तब डाल दो, अरे जब परोसाई कर दो तब याद आ जाए तब डाल दो। दूसरे ने खा भी लिया और उसको लगा ये तो फीका है तब डाल दो। ऐसी भक्ति ऐसी है, प्रहलाद की तरह माँ के गर्भ में डाल दो, ध्रुव की तरह युवावस्था में डाल दो, अर्जुन की तरह जवानी की अवस्था में डाल दो, विदुर की तरह वृद्धावस्था में डाल दो, धृतराष्ट्र के समय सब कुछ होने के बाद डाल दो, एक राजा हुए खट्वांग
मृत्यु के 45 मिनट पहले उन्होंने भजन किया, भगवान को प्राप्त हो गए। उस समय भी नहीं याद आए तो हाथी ने डूबते डूबते हरि पुकारा और उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए जब मर्जी करे सो करे। हमको आप तीनों चारों की बातें सुन के गाना याद आता है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम, गुनगुना हमको आता नहीं पूरा। तो जो पहले आदमी ने पूछा, बाले ने, आपने पूछा, उसका यही जवाब है, कुछ तो लोग कहें। आपको ये बताऊं, ये कथा चल रही है, जो लोग कथा में नहीं आए, हम सोच रहे हैं कितने अभागे हैं, इतना बार बुलाया, आते मजा आता, और जो नहीं आए वो हम सबको फालतू समझ रहे होंगे इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बैठे बैठे हैं, यही कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सब चलता रहता है, इस झंझट में नहीं फंस। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मैंने श्रीमद् भागवत गीता संजय संजीवनी के 3 अध्याय पूर्ण किए। चौथा अध्याय आरंभ करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई कारणवश मन विचलित हो जाता है और वह किताब वहाँ की वहीं पड़ी। अभी मैं वृंदावन भी जाकर आई हूँ, मुझे आके 2 ही दिन हुए हैं। वापस बहुत कोशिश कर रही हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता को वापस से शुरू करूँ। तो अब क्या मुझे चौथे अध्याय से शुरू करना चाहिए या पुनः पहले अध्याय से शुरू करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अनुष्ठानिक पाठ किया है, जैसे हम कोई अनुष्ठान संकल्प लेकर के करते हैं, तब तो हमें वो उसमें दिन भी निर्णय होते हैं। जैसे हमने यहाँ अनुष्ठान किया कि 7 दिन में भागवत जी की कथा कहनी है, और पंडित जी ने संकल्प लिया कि मूल पाठ करना है, तो वो चाहे 2 बार बैठे, 10 बार बैठे, सुबह चूके शाम को बैठे, पर 7 दिन में पूरा करना होगा। ये एक अलग बात होती है। दूसरी बात होती है, अगर हम किसी चीज़ को अध्ययन की दृष्टि से कर दें कि हम जानना चाहते गीता की क्या व्याख्या, तो कोई बात नहीं। ऐसा तो हमारे साथ ही हो जाता है कि आप 3 अध्याय पढ़ लिए, तो अब आगे से शुरू करिए। एक चीज़ ध्यान देना, सड़क सदा एक सी नहीं होती। आज हम गए थे वहाँ नरसिंह भगवान का दर्शन करने, यादगिरी, क्या बोलते हैं, यादगिरी गुट्टा। हाँ, तो वहाँ पहाड़ भी था, तो रास्ता भी ऐसे ऊपर नीचे था। तो कभी कभी रास्ते पर ढलान आती है, कभी कभी चढ़ाई आती है। तो ऐसे ही हम जब कोई भी काम करते हैं, भजन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ओ हो बैठे और पूरा ख़त्म एक बार में ही कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है जैसे चढ़ाई है, तो चढ़ाई के समय क्या करते हो, जब साइकिल चलानी हो तो ज़्यादा पेडल मारते हो, और ढलान के समय क्या करते हो, एक ही पेडल मारो और एकदम आगे दौड़ गए। तो जीवन में मन को भी ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम मन लगा तो उस समय करते जाओ, उसका आनंद लो, और कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लग रहा, तो फिर उस समय हमको नियम में बंद करके परिश्रम ज़्यादा करना चाहिए। राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी, राधे कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो इसीलिए कुछ टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो उस टैबलेट में कुछ नॉनवेज मिलावट है, तो क्या हम दीक्षा ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते महाराज जी? पहला बात है कि प्रयास तो हमें करना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक वस्तु शाकाहारी ही लें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की वेजिटेरियन ऑप्शंस है, पर दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है, आई एम नॉट द मेडिकल गाय, तो देयर कुड बी अ रीज़न कि ऐसी स्थिति हो कि उसमें पूर्ण रूप से कोई भी वस्तु शाकाहारी न हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप दवाई तो जीवन भर तक चलती रहेगी, तो हमको हरि नाम दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एक मतलब मैं इसको केवल आपकी परिस्थिति के लिए ये बात कह रहा हूँ, कई बार तो क्या पता दवाई लेने में मालूम भी ना हो। हम खुद अपनी बात आपसे कह रहे हैं, हम खूब सावधान रहे होंगे। अब हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, बचपन में हम बहुत बीमार थे, 1 साल तक एक बार हॉस्पिटल में थे, बहुत सारी ट्रबल हुई, तो हमको तो पता भी नहीं कौन कौन सा दवाई हमको दिया होगा।
पूरा ट्राई किया होगा, सभी लोगों ने किया होगा। अभी भी कभी कभी कोई दवाई बीमार पड़ने पर खा जाए, जब पता चल जाता है तो अलग बात है। आपको पता चल गया, ये भी भगवान की कृपा है इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपना जब भजन करने बैठे, नियम करें, उससे पहले अच्छे से थोड़ा सा गंगा जल का सेवन करें, अपने आप को पवित्र करने का यथासंभव प्रयास करें। उससे भी ज़्यादा, जैसे अभी किसी एक मंदिर का पता चला कि भोग में गलत चीज़ मिला हुआ था, आई डोंट नो क्या बना, कुड बी अ पॉलिटिक्स और द रियलिटी, पर मुझे लगता है इस देश का कोई ऐसा भक्ति का व्यक्ति नहीं होगा जिसने वो प्रसाद को नहीं लिया। बाद में कितना सबको ग्लानि हुआ, मेरे पास भी कई लोग आए, और तो छोड़ो मैंने भी लिया है, कितनी बार लिया है, कहाँ कहाँ नहीं लिया है। और वर्तमान समय में डेयरी के भीतर जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में डेयरी की, उतना तो डेयरी का प्रोडक्शन भी नहीं है। पनीर, क्रीम, चॉकलेट्स के और योगर्ट के नाम पर जितनी रिक्वायरमेंट है, चीज़ के नाम पर, उतनी तो डेयरी गैया भी नहीं है, उतनी तो भैंस भी नहीं, उतना तो दूध भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होता ही होगा। तो उस टाइम भी जब हमसे प्रश्न किया था कि ऐसा अब हम क्या करें, हम तो दूषित हो गए, तो ऐसी परिस्थितियों में शास्त्र में एक बात लिखी है कि हमको पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। पंचगव्य, गैया की 5 वस्तु, मतलब अब इतनी ताकत भी होनी चाहिए, उसमें गौमूत्र भी है, यत्किंचित गोबर भी है, घृत भी है, दुग्ध भी है। ये पंचगव्य को मिलाकर हम थोड़ा सा उसका सेवन करें। जैसे सबसे बड़ा पंचगव्य का सेवन किसी भी बड़े अनुष्ठान को करने से पहले किया जाता है। आपको मानो बहुत विधिवत नवरात्रि की पूजा करनी है या जन्माष्टमी की पूजा करनी, तो उसके पहले भी करना होगा। और सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति कब कार्य करता है, जब किसी के वो दाह संस्कार करता है। तो जब हमने किसी का शरीर ही जला दिया तो कितना अपवित्र कार्य है वो, शास्त्र की आज्ञा है। तो जब शुद्धि होती है, अब आजकल कोई करता नहीं है, शुद्धि में सबसे पहला काम ही ये होता है कि हमसे तो किसी का शरीर जला दिया, मंदिर भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं, तो उस समय भी पंडित जी हमको पंचगव्य का एक बिंदु सेवन कराते हैं। इस दृष्टि से हमें ये 2-3 ऑप्शन, अगर दवाई बदलने का ऑप्शन नहीं है तो हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा हम हरि नाम को महत्व दें, ऐसी आपके लिए सुझाव है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। प्रश्न है या फिर कुछ और, मेरे को तो पता नहीं, पर मैंने कंठी ग्रहण करके 2 साल हुआ है मुझे, और घर में मेरी माताजी और मैंने ही कंठी ग्रहण करा है। लेकिन खाने में मम्मी ना वो प्याज लहसुन बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि अरे यार कंठी ग्रहण करके प्याज लहसुन, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ग्रहण करना है, लेकिन मम्मी बोलती है कि तुम्हारे शरीर को इसकी ज़रूरत है। लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि प्याज लहसुन से कुछ हो रहा है या फिर कुछ एनर्जी आ रही है, वैसा है। लेकिन वो उत्तर नहीं दे पा रही हूँ मम्मी को। मम्मी तुलसी माला ग्रहण के लिए, ऐसा तो नहीं मैं अपमान कर रही हूँ माला का, वैसा कुछ। तो मेरे को जवाब चाहिए कि मम्मी को मैं क्या दूँ जवाब। फिर वो खाने में बनाती ही रहती है फिर तो। ऐसा बात है बेटा, द बेस्ट जवाब इज नॉट टू डू द आर्ग्यूमेंट, is to lovingly express that I don't like it. अब जैसे खाने में मुझे अगर कोई 1-2 चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उस पर थोड़ी ना तर्क दूंगा कि मेरे को ये चीज़, जैसे मानो किसी को खाने में कोई पर्टिकुलर सब्जी नहीं पसंद हो, आप साउथ इंडियन सब हैं, किसी को वड़ा नहीं अच्छा लगता, मे बी बिकॉज वो ज़्यादा फ्राइड होता है, तो हम यही तो कहते हैं कि हमको अब इडली खिलाओ, डोसा खिलाओ, हमको वड़ा नहीं खाना। बस सिंपल रखना, हमने उसका साथ कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना करना। दूसरा बात, ऐसा कुछ नहीं, उसका मन में बात होगा तो हेल्थ वाली बात तुम्हारी मानती होती तो कब की मान लेती। पर दूसरी बात यह है कि हेल्थ में ऐसा कुछ है नहीं उससे। आयुर्वेद के भीतर लहसुनादि वटी करके एक औषधि जरूर आती है, पर उसको दवाई तो किसी न किसी बीमारी के समय प्रयोग में ली जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वैष्णव का आचरण है उसमें जब उसने कंठी धारण करना एक अलग बात है। पता है एक आदमी ने क्या कहा कि उसने कहा हम तो नहीं छोड़ सकते, कंठी छोड़ दी।
ये भी अच्छी बात नहीं। पर हम जीवन में किसी भी मर्यादा को अपनाते हैं तो उस मर्यादा को अपनाने के लिए उसके साथ नियम को भी अपनाते हैं। जैसे फ्लाइट में आप बैठते हैं तो आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा, चाहे टेक ऑफ कितना भी हो। आपको कितना भी अर्जेंसी में वॉशरूम जाना हो, नो मैटर व्हाट, बट वो आपको उठने नहीं देंगे जब तक बेल्ट का साइन बंद नहीं होगा। तो हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ कोई भक्ति में बोल दे कि छोटा नियम कर लो तो हम घर में सब लोग, आपका तो स्वभाव नहीं है ऐसा। तो मेरे को ऐसा सीधा सिंपल लगता है कि हमारे संतों ने, बड़े जनों ने बहुत उनका विचारों का कोई दुश्मनी है क्या पेजुलेशन से? कोई दुश्मनी किसी महात्मा की नहीं है। ऐसा भी नहीं कि किसी महात्मा को उसने कोई उल्टा सीधा लोग कहानी बनाते कि शिव जी को भोग लगा रहे थे, नीचे गिर गया, ऐसा कोई मतलब नहीं। किसी महात्मा को कोई द्वेष नहीं। हमारी स्वयं की वृद्धि के लिए इसको यूं समझना चाहिए, भोजन का संबंध केवल शरीर से नहीं है। अगर शरीर से ही संबंध होता और शरीर के लिए भोजन करना होता तो फिर हमको भी घोड़ा की तरह घास खानी चाहिए। ये जितना प्रकार की हम सामग्री बनाकर खा रहे हैं इस टाइम पर, वेजिटेरियन प्रिपरेशंस जिस तरीके से बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं। यहाँ तक भी कहा है, कहने को तो आलू में भी बहुत ट्रबल है, कहने को तो गेहूं से बड़ा, कोई जना मुझे कह रहा था, एक हेल्थ एक्सपर्ट था, कि वीट से ज़्यादा नशा तो किसी में चीज़ में नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा आटा खाओ पराठा रोटी के नाम से, आपको सोए बिना चैन नहीं पड़ेगा, आपको शरीर एकदम आलस्य में आ जाएगा। इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ नशा। तो भोजन का संबंध शरीर के साथ साथ मन से भी होता है। तभी तो हम एक अच्छी एम्बियंस में जाकर खाते हैं, तभी हम डिफरेंट डिशेस का निर्माण करते हैं स्वाद के लिए। और मन के साथ कोई आपको बिल्कुल ऐसा ऐसा खिलाए तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आपको मन की बात किसी को कहनी हो तो आप भोजन पर बैठते हो। When you date you eat, isn't it? अगर किसी के साथ बैठ के बात करनी हो तो भोजन किया जाता है, भोजन एक्सप्रेसिव होता है। तो मन का और अन्न का भी संबंध है। इसलिए पुराने लोगों ने कहा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो एक तरफ हम थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चैंटिंग, थ्रू डिवोशन अपने मन को अलाइन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी रेस्टलेस है। जैसे कोई शुगर का व्यक्ति हो, इंसुलिन भी ले और रसगुल्ला भी खाए तो क्या फ़ायदा। एक तरफ हम प्रयास कर रहे हैं मन को कंट्रोल करने का, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं दैट, अब हम एक बात बताएं, जो लिकर है बहुत सारी चीज़ों में, उसमें भी तो कहीं हिंसा नहीं है। देयर इज नो वायलेंस इन दैट, टेक्निकली स्पीकिंग। ओके, किलिंग एन एनिमल मीन्स देयर इज अ वायलेंस, बट देन अगर कोई मादक पदार्थ है उसमें भी तो कोई हिंसा नहीं है, तो उसको लेने से क्यों मना किया? क्योंकि उसका फिजिकल इम्पैक्ट तो शायद 10 साल में आता होगा, और उसका मेंटल इम्पैक्ट तो तुरंत ही थोड़े कुछ घंटों में आने लगता है। यू आर नॉट इवन इन योर कंट्रोल। ओ आदमी पी के जा रहा है, नाली में गिरा, सूरी कुकरिया चाट रही है, सोचता है उर्वशी मेरे पाँव दबा रही है उसका खोपड़ी कहाँ काम करती है, सेटिंग ही नहीं बैठता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो हम मन के लिए उस काम को कर रहे हैं, तो एक तरफ हम मन लगाना चाह रहे हैं, एक तरफ वो चीज़ें ले रहे हैं जिससे मन खराब होता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। राधे राधे। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी बिफोर स्टार्टिंग कथा इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारे पास भारत की एक बहुत बड़ी आइडल साइना जी यहाँ पधारी है, उनका स्वागत। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमसे स्नेह करती हैं। शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। वी आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ आके एक बार राधे राधे करोगे तो एवरीवन वुड बी वेरी हैप्पी। थैंक यू। अच्छा, ठीक। तो आपको कौन नहीं जानता होगा साइना जी को। इनकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग भारत को जानते हैं हमारे। इसके लिए वेरी हैप्पी टू हैव यू। साइना जी के रिस्पेक्टेड फादर भी पधारे हैं। मोस्ट
राधे श्याम। महाराज जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो वो है जो मेरे पापा ने मुझे पूछा था, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो व्हेनेवर मैंने अपने पापा को बोला कि क्यों खिलाते हो मांस बच्चे सब लोगों को, इवन तो मेरे पापा को पसंद नहीं खाना जब से मैं शुरू किया, बट जब भी बाहर से कोई आती है या फिर मेरे जीजा या फिर मेरी दीदी घर पे आते हैं, वो खिलाते हैं, चाहे पूछे ना पूछे। और जब मैं पूछता हूँ क्यों खिलाते, बोलते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि जो मांगे खिला दो। और मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसे अतिथि तो अधूरे लगते हैं। और दूसरा सवाल है कि ये मतलब मेरे खुद का है कि मैं बहुत बार ऐसे मतलब चलते चलते कुछ भी ऐसे बोल लेता हूँ जो दूसरों को बुरा लग जाता है, जो मुझे बाद में रियलाइज़ होता है और मैं गिल्ट से खुद से मर जाता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता। एंड सॉफ्ट स्पोकन कैसे बने मुझे समझ में नहीं आता। बहुत गंदी आदत लग गई है। उसका तो उत्तर मैं खुद अपने लिए भी खोज रहा हूँ। तो अब अतिथि देवो भव। पहली बात तो मैं यही कहूँगा, आई नो प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, बट हमें ये ट्राई करना चाहिए कि पहली बात तो हम अपने रिलेशंस को ही उस तरीके से डेवलप करें कि घर में ही वैसे लोग आएं जिसके द्वारा हम उनकी वैसी ही सेवा कर सकें जैसी हमसे हो सकती है। इतना तो हम कर सकते हैं ना। आपका कनेक्शन जितने लोगों से होगा वैसे ही करना होगा। दूसरी बात यह है, 3 स्टेजेस में मैं इसका आंसर दूंगा। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि कोई हमारे यहां आ रहा है और हम उसको प्रसन्न करने के लिए अधर्म कर रहे हैं, ये बात शास्त्र ने कही नहीं कहीं से भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग आते हैं और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं। आज पूरी दुनिया वेजिटेरियनिज्म को छोड़ो और एक फर्दर स्टेप अहेड वीगनिज्म तक पहुंच रही है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि सामने वाला मांगता है। तो अब फिर तो ये भी कहना चाहिए कि कल वो आपकी गर्दन मांग ले, फिर अतिथि देवो भव। फिर तो वो कहे कि एक काम करिए, वहाँ अतिथि देवता होता है, एक ब्लैंक चेक पर साइन करके भी दे दीजिए। तो व्हाई टू जस्टिफाइड समथिंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द फूड ओनली। अगर ये डीप डेडिकेशन है किसी में, तो ये सॉरी टू से पाखंड नहीं होना चाहिए। यही धर्म का पाखंड है, जब हम किसी बहुत बोनाफाइड फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके अपनी सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। रावण ने भी ऐसा ही किया, खूब किया है, बहुत बड़ा धर्म का विशेषज्ञ था। तो मैं ये कहूँगा, अगर सच में किसी के भीतर इतना तीव्र डेडिकेशन है कि वो ये मानता है कि सच में अतिथि देवता है, और पुराणों की कई कहानियों में ऐसे सच में प्रसंग आते हैं कि जब किसी ने मांगा है तो देते समय कर्ण ने अपना कुंडल और कवच खोल करके भी अतिथि के नाम पर सूर्य को दिया है कि लो, अब मैं जिंदा रहूं कि मैं मर जाऊं। और तो इसलिए ये बात थोड़ी जस्टिफाइड नहीं लगती। दूसरी बात, तीसरी बात मैं एक और बात कहूंगा जो फॉर एवरीवन है। हमने इस स्टेटमेंट को बहुत मिसअंडरस्टूड किया है, और इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो इस स्टेटमेंट ने भारत के बहुत से हिस्सों का शोषण किया है, सॉरी टू से, क्योंकि हमने इसका अर्थ ठीक से समझा नहीं। हमारी वैदिक संस्कृति में 2 प्रकार के शब्द हैं, एक है अतिथि और एक है अभ्यागत। ध्यान दे बेटा, एक है अतिथि, एक है अभ्यागत।
ये दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। अतिथि देवो भव का मतलब क्या है? अतिथि देवता है, ये तो एक अर्थ है ही। कहने का मतलब है अगर दरवाजे पर देवता आता है वो ही अतिथि है। दैट इज सेकंड डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द सेम थिंग। मेरे बाबा कहते थे जिसको बुलाने की हमारी, सॉरी टू यूज द वर्ड, औकात नहीं है और वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वी वन नेवर थॉट इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम, आई थिंक दैट्स व्हाट वी से, कि ये कभी हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम कोशिश करके नहीं बुला सकते थे, पर वो आउट ऑफ हिज और हर कंपैशन वो हमारे पास आया, उसको अतिथि कहा जाता है। जिसको हम बुला सकते थे, जो हमारे साथ व्यवहार करता है, जो हमारे साथ रिलेटेड है, उसको अतिथि नहीं कहा जाता। वैदिक फिलॉसफी में उसको अभ्यागत कहा जाता है। ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। राम जी जब सब जगह जा रहे हैं तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक राजा का पुत्र, इस दृष्टि से भी, भगवान की दृष्टि से तो छोड़ दो, राजा का पुत्र, उस समय दुनिया का देश का सबसे समृद्धशाली शाली और प्रसिद्ध राज्य अयोध्या, और उनका सबसे सर्वोत्तम पुत्र जिसका यश बचपन से सब जगह व्याप्त है, वो अचानक नंगे पैर हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। क्वाइट अस्टॉनिशिंग। भारद्वाज का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में आता है कि भारद्वाज जी तो स्टंड हो गए थोड़ी देर, और फिर दौड़ कर गए। स्वागत तो राम जी का किया पर प्रणाम दूसरी तरफ किया। तो कईयों ने पूछा कि उधर प्रणाम किसको करके आए? तो भारद्वाज जी रोते हुए बोले कि मैं केकई को प्रणाम करके आया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरी झोपड़ी के बाहर भी रघुनाथ खड़े होकर मुझ पर कृपा करेंगे। ये दो व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है। इसलिए हमें भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि अतिथि किसकी श्रेणी में है? वो व्यक्ति जिसके भीतर देवीय सत्ता है, जो डेमोनिक नहीं है, डेविलिश नहीं है, जिसके भीतर देवत्व है। वो देवत्व से युक्त व्यक्ति ही अतिथि हो सकता है, और नहीं तो फिर अतिथि बनकर तो रावण भी आया था, वो भी वही बनकर आया था, भिक्षाम देहि, और डेमोनिक था, और उसने वो कर दिया दो फल देने के चक्कर में। सीता जी तो डेमोनिश आदमी को फल देने के चक्कर में लुट गई। उल्टा सीधा देने के चक्कर में कौन कितना लुट सकता है ये तो समय बताएगा। इसीलिए इस परिभाषा को हमें यूँ समझना चाहिए। आई थिंक सो कि जब हमारा शास्त्र ज्ञान कम होता है, जब हम चीज़ों को अपनी तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। पर आई एम वेरी हैप्पी कि वी शुड थिंक पॉजिटिव, वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट just because of your own dedication, devotion and effort, at least something is being improved, that it is not being consumed in house. We should be very appreciating and thankful for that, rather than इसको और dirty करने से बेहतर है कि everyone takes their own time to change in their life. Always one needs an inspiration, and one incident, इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस 360 डिग्री पूरी लाइफ को टर्न कर सकता है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इतना हो गया, हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल जाएगी। धन्यवाद। राधे 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 पंडित जी। हाँ राधे राधे, जबरदस्त। हाँ पंडित जी, जिस अदा से तने बोला भाई, हमें भी आनंद आ गया कि कोई ने तो बोला। जब भी हम खेलते हैं, हम लड़ाई हो जाती है, तो हमको गुस्सा को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? So I hand over mic to Saina ji. I think she is the best person who can answer this. I will just give you an explanation. She has the experience now who can answer that, I would say.
ये तो पूरे देश में खेली है महाराज, इन्हें पता होगा। नमस्ते गुरुजी। लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप इसका जवाब दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में और बहुत इजी वे में बता सकते हैं। उसके बाद मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरीके से तेरी क्लास लूँगी मैं सीधा। तो आई थिंक ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं भी आपकी एज में ही खेलना शुरू किया था। आप 7 या 8 के होंगे, 8 साल के हैं। और मुझे लगता है जब मैंने खेलना शुरू किया था तो बस 1-2 चीज़ ही मैं समझती थी, जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे वही मैं करूँगी। और बाकी जितने भी मेरे आजू बाजू में मेरे जो कंपटीशन वाले हैं, जो चाहते हैं कि मुझे हराएं या मुझसे बेटर करें, मुझे उन्हें गेम में ही चैलेंज करना है, ना कि इधर से, क्योंकि मुंह से कुछ होने नहीं वाला है। आप जीतेंगे अपने काम से, आप जीतेंगे अपने रैकेट से। मैं बैडमिंटन खेलती थी तो मेरा एक ही जवाब था कि मैं इनको हराऊंगी कोर्ट पे। और आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या आप अगर कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं जो आपको पसंद है, आप उतना ही उनको अच्छा करके दिखाइए कि उन्हें अंदर ही अंदर लगे कि ये तो मेरे से बेटर कर रहा है। वो अपने आप ही एक जवाब है उनके लिए, अपने आप ही एक लड़ाई है वो। कभी भी मत लड़ो, जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं वही सुनो। ग्राउंड में जा रहे हो, खेल रहे हो, तो इसका मतलब ये बात अच्छी है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान रख रहे हो, लेकिन कभी भी किसी से मत लड़ो। लड़ने से कुछ होने नहीं वाला, 2 मिनट की लड़ाई है, कल फिर से दोस्त बन जाओगे। लेकिन जब आप खेलने में अच्छा करना चाहते हो, वर्ल्ड लेवल पे खेलना चाहते हो, पता है 8 साल के बच्चे को समझ में नहीं आता है नेशनल क्या होता है, वर्ल्ड लेवल क्या होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको ये सिखाएंगे। हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी जो इच्छा है कि मैं दूसरों से बेहतर रहूं, उसे हमेशा कायम रखो। लेकिन कभी भी लड़ाई से मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, कुछ नहीं होने वाला। रोगे, अब खाना खाओगे अपना जो मनपसंद खाना है, आइसक्रीम, गोलगप्पे, और उसके बाद भूल भी जाओगे एक घंटे के बाद, लेकिन अगले दिन से फिर से उनके साथ ही खेलोगे। तो मैं यही बोल सकती हूँ, आप अगले दिन और बेटर करने का सोचो कि उसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, और उसके बाद देखना कि वो आपसे जल जल के ऐसे ही राख हो जाएगा बिना कुछ बोल के। तो लड़ाई कभी मत करो। हाँ, बाकी आपके पेरेंट्स आपको अच्छी एडवाइस देते ही हैं। थैंक यू सर। इससे बेटर आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता था, बिकॉज दिस आंसर इज विद द एक्सपीरियंस। एंड सबसे राइट बात आपने कही, एंड दिस डजंट जस्ट अप्लाई with the sports thing. I think पूरी जीवन के हर एक एस्पेक्ट में ये फॉर्मूला काम में आता है। हर एक चीज़ में ये फॉर्मूला काम में आता है। आप कुछ भी कर रहे हो, सही बात है कि कोई लड़ क्यों रहा है, उसके मन में ईर्ष्या है, और किसी के मन में ईर्ष्या इसीलिए है क्योंकि वो पहले ही मान चुका है कि यू आर बेटर देन हिम और हर। तो इफ ही एक्सेप्ट्स दैट, तो 2 ही ऑप्शन होंगे ना। अब वो आपको इरिटेट कर रहा है, आप इरिटेट हो गए, चाहे बाद में लड़ाई में आप जीत गए, पर उसके पहले वो जीत गया क्योंकि उसने आपको पुल डाउन कर दिया। परंतु सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है ना कि जिस कारण से वो जेलस हो रहा है और फिर आपको इरिटेट कर रहा है, आपने अपनी डंडी ही इतनी लंबी कर दी कि उसका हाथ ही वहीं तक नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ी सफलता है। तो ऐसा हमारे साथ खूब सबके साथ, आपकी स्कूल में आप टेस्ट देते हो तो कई बार आप देखना कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है, जो फिर थोड़े एंजॉय करने वाले बच्चे, तो स्पेशली जो बुकवॉर्म एंड द स्पोर्ट्समैन के बीच में भी ये क्लैश कई बार होता है कि वाह, ये तो 24 घंटा पढ़ते ही रहता है। भाई, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार, उस बीच में भी ये क्लैश होता रहता है। तो कई बार वी हैव सीन टू अ सर्टेन लेवल इन द क्लासेस कि जो बहुत अच्छा स्कोर करता है उसके साथ भी सबकी क्लास में जेलसी, उस पर ये बात का भी प्रिय प्रेशर होता है पेरेंट्स के साथ। पर सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि इतने के बाद भी वो जब लास्ट में टॉप ऑफ द क्लास पहुंचता है, तब लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहता है। तो यही सबसे ऊंची बात है
पूरे महाभारत के युद्ध में शुरू से लेके एंड तक यही चलता रहा, यही चलता रहा, यही चलता रहा। पर पांडवों ने अगेंस्ट या सपोर्टिंग सिचुएशन में जो उनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो वेपन नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी आपस की एकता और उनके एथिक्स। युधिष्ठिर ने किसी कीमत पर एथिक्स को लूज नहीं होने दिया। एक सिचुएशन आती है जहां कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा मर गया बोल दो, पूरी रात लग गई उसके बाद भी युधिष्ठिर बोल नहीं पाया। तो एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि जोर जोर से हाथी हल्ला मचाने लग जाएं, जिससे द्रोणाचार्य को यह सुनाई न दे कि हाथी मरा, कि उसका बेटा मरा। जैसे तैसे पॉलिटिकली सेट करके श्री कृष्ण ने उसको आगे पार किया। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, गिविंग अ ग्रेट आंसर। वैसे माता, अब आपके पास तो कृष्ण है, अब प्रश्न का क्या करिए, अब तो कृष्ण है, फिर भी कोई बात नहीं। राम राम। राम राम। बचपन में मेरे गुरु ने मेरे को दीप दे दिया था और मैं चाहती हूँ वो करूँ। अब धीरे धीरे जरा मन कमज़ोर होने लगा, लेकिन मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं पहले के रंग में रंग जाऊँ। बस ऐसा ही आपसे चाहती हूँ, थोड़ी शक्ति दो कि बस मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल आपकी भक्ति का थोड़ा सा असर मेरे सर पे धर दो। आप हमसे आयु में बहुत बड़ी हैं, हमें तो हम सभी यहाँ जितने बैठे हैं सबको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से शक्ति मिलती है। बस मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जीवन के हर एक स्टेजेस में व्यक्ति के पास एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ और कनेक्शन होता है। तो अगर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट और हमारी एक्टिवनेस को केवल हम फिजिकल लेवल पर ही एनालिसिस करते रहेंगे तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फील होगा। सबके साथ होगा, मेरे साथ भी थोड़े टाइम बाद होगा। पर सबसे बड़ी बात क्या है, बचपन में शरीर जवान होता है, मन बूढ़ा होता है। ध्यान देना, मन बिल्कुल बूढ़ा होता है, ज़्यादा चीज़ों का करता ही नहीं है। जैसे बुढ़ापे में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते, बचपन में मन ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाता। किसी गोदी के बच्चे का मन केवल दो ही काम का होता है, सोना और मैया का दूध पीना, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज। तो बचपन में मन बूढ़ा होता है और शरीर युवान होता है। अब यंग एक ऐसी स्टेज आती है जहां दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो स्टेज सबसे सेंसिटिव है। मन प्रोग्रेस करने की स्टेज पर है और शरीर भी, मतलब दोनों मीट कर रहे हैं। एक तरफ कुछ नहीं जानता था मन, और शरीर सब कुछ करने की ताकत है। जितना बच्चा दिन भर में 5 साल 4 साल का बच्चा घर में जितना दौड़ सकता है, कई बार तो ऐसा लगता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी शायद कभी कभी इतना नहीं दौड़ता होगा। 24 घंटा। एक बार मैंने ऐसा किया, मेरा छोटा बेटा है तो एक बार मैंने उसको स्मार्ट वॉच बांधी, ऐसे मन किया तो मैंने सोचा ये आज कितने स्टेप लेता, लेट मी सी। हम नॉर्मल सब कोई 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखता है कि कम से कम इतना हो जाए। हम जैसे को तो कितना देर बैठना पड़ता है। तो मैंने उसको गिना, वो एक दिन में, जो कि बहुत नॉर्मल सा दिन था, थोड़ा दर्शन, 30,000 से ऊपर स्टेप था। मैंने कहा बताओ, जब भी मैं सोचूं कि बच्चा है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। अब बात समझिएगा। तो यंगहुड में एक मीटिंग पॉइंट होता है मन और शरीर का, फिर इसके बाद फिर टर्नओवर होता जाता है। अब जैसे सितार के तार बहुत ढीले हों तब भी संगीत पैदा नहीं होगा, और सितार के तार बहुत कसे हों तो तार टूट जाएगा, संगीत नहीं पैदा होगा, पर बीच में संगीत पैदा होता है। ऐसे युवावस्था के समय
हम जब अपने जीवन में हेल्थ वाइज भी, इफ यू आर एक्टिव व्हेन यू आर यंग, हेल्थ वाइज, इफ यू आर टेकिंग राइट एजुकेशन, राइट डिसीजंस, अभी आपने कहा खूब पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट है और दूसरे को रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं, मिल भी रही है, और जो मिल रही है वो भी डाइजेस्ट हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में वृद्धावस्था एक ऐसी आ जाती है, आपने देखना शरीर वृद्ध हो जाता है, मन बच्चा हो जाता है, ये सबके साथ होता है। कई बार मैं बहुत ओल्ड से भी मिला हूँ, कई वृद्ध ऐसे होते हैं उनका बच्चे की तरह मन हो जाता है, कुछ छोटी सी बात पर रोने बैठ जाएगा। कई घरों में हमने ऐसा देखा है। शरीर वृद्ध होता है, मन बच्चा होता है। बचपन में शरीर बच्चा होता है, मन वृद्ध होता है, ये दोनों आपस में चलते रहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी दवाई है, हमारी ऋषियों ने, मुनियों ने, घरों के सब, इतनी भारत की दृढ़ परंपरा ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम भक्ति कहते हैं। वो भक्ति की पूरी प्रक्रिया ऐसी है जो मन और शरीर को ऐसा सिंक्रोनाइज्ड कर देती है। जैसे मैं भी नमक का एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा था, इसलिए वो जैसे नमक भोजन में किसी भी टाइम डल सकता है, बनाते टाइम, बनते टाइम, बाद में, सर्विस के टाइम, इवन आफ्टर वन बाइट। वो स्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। दैट वेज उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम उसका धीरे धीरे अभ्यास करें। वृद्धावस्था में भी वो मन जो थोड़ा बच्चा जैसा हो गया, जब कोई बच्चा होता है तो उसको कोई ना कोई बड़ा नज़र रखता है, तो ऐसे ये मन जो बच्चे जैसा हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी में, पीस में कोशिश करें जितना हो सकता है, तो आई वुड से उसको पीस का बहुत ज़्यादा आराम में लगेगा, ध्यान लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब जय जय, एक लास्ट क्वेश्चन। लेट मी डिसाइड दैट बेटा। चलो ठीक है। इनके क्वेश्चन के जैसे सेम ये माइक वाले से किसने सेटिंग कैसे कर ली? सेम क्वेश्चन है क्योंकि तो फिर तो आंसर दे दिया बेटा मैंने। नहीं दिया। शॉर्ट स्पोकन कैसे रहे, रिस्पेक्टफुल वे में अपनी बातें कैसे रखें, इवन गुस्से में हो या किसी भी बात में अपनी बातें सॉफ्टफुल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में कैसे रखें? देखो, वाटर टैंक बिल्डिंग के ऊपर होता है, ध्यान देना। यूसेज बाथरूम में होता है, उसके बीच में क्या होता है? एक टैप होता है। वो टैप क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ वाटर को डिमांड के हिसाब से देता है, ठीक है? मैं जो बात कह रहा हूं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस से आएगी। कई बार टैप खोलने में भी तो बहुत प्रैक्टिस लगती है, जिसको पता ही नहीं हो। हम जब ट्रैवल करते थे ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो जो आजकल शावर में जाओ, साइना जी, एक खोपड़ी पर है, एक नीचे, 4 5 6 सामने, एक आध 2 पीछे, और फिर उधर सामने 3 4 बटन है। अब ये सुसरा समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है, हम लोग थोड़े शास्त्रीय व्यक्ति वृंदावन के, अगर हम संस्कृत में कहते हैं लघु शंका, अब इसको हिंदी में क्या बोलूँ मैं, लाइक अगर हम नॉर्मली वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वी ट्राई कि पैर धो लें, पहले ये सभ्यता थी। अब ऐसी जगह किसी हाईटेक घर में रुका मैं एक बार, आई वॉज टू लेट, आई वॉज देयर जस्ट फॉर 1 day and I was only carrying 1 clothes, which is also not random, something like this, dhoti and kurta, that too out of India. Now I went there just to wash my feet, and as soon as I pressed the button, शावर ने चारों तरफ से शुरू मारा है, सामने से, ऊपर से, पीछे से, साइड से। मैं अरे ऊपर से है तो भाग गया, चलो थोड़ा भीगा,
ऐसा लगा चारों तरफ से घेर लिया मुझे महाराज, एंड आई वॉज लीकिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ माई। बाहर आया मैं, और सबसे बड़ा झंझट, आई हैड टू गो ऑन अ स्टेज। उस दिन पता है मेरे काम में क्या आया, सच बता रहा हूं, वो मैंने फोटो वीडियो डलवाई नहीं, मेरा ये दुपट्टा ये उतार के बाहर गया था, फटाफट बांधा, पोंछा, जैसे तैसे करके इसको लुंगी की तरह बांध कर गया। एक जने ने दुपट्टा पहना था, उसका मंगा के ऊपर ओढ़ा, इसको नीचे बांधा। मैं एंट्री करता था तो कई लोग मुझसे पूछते थे, व्हेन पुंडरीक महाराज इज कमिंग। ये स्थिति हो गई। तो लेट्स जस्ट थोड़ा हंसाने के लिए मैंने बोला, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टू हैंडल दैट टैप नीड्स अ लॉट ऑफ एजुकेशन टू, इजंट इट? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बन रही है, ऐसे ऐसे बेड आ गए, बटन दबाओ बिठा दे, पैर ऊपर कर दे, फिर बटन दबाओ खड़ा कर दे, बटन दबा धक्का दे, सीधा बाथरूम में आदमी। ऐसे ऐसे बेड है। एक बार मेरे साथ गांव का एक विद्यार्थी जा रहा था और वो रह गया, वो रात में हल्ला मचाए और हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करे 2:30 बजे। मैं उठ के उसके रूम में भागा, पता चला बेचारा गांव का छोटा सा विद्यार्थी, 10-12 साल का स्टूडेंट, उसकी कोहनी लगी होगी, बटन लग गया, बेड कभी ऊपर हो, कभी नीचे हो, कभी सीधा हो। बोले महाराज भूत आ गया बेड में, हल्ला मचाए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हम तो समझ गए, हमने चुपचाप पैर से जाके नीचे बटन बंद किया, पावर ऑफ हो, रुक गया। तो रुक के बोला महाराज आप ही दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध हो महाराज। ऐसे उतार दिया हमने भूत। तो खैर टेक्नोलॉजी कहां तक जाती है। तो व्हाट, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। सो दैट water is there, and the water is being gained maybe by rain, by government supply, underwater, many ways. And now you want to utilize it, that is according to your demand. And even the pressure is also a very big thing, isn't it? कई बार हाथ धोने गए, पूरा सूट भिगा लिया आदमी ने, इतना तेज खोला कि उसका स्प्रे खोपड़ी पर आ गया। धीरे 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 सेट होता है। कई बार ऐसा होता है। आजकल आई हैव अ बिग कंप्लेन विद इंडिगो। वो जिस तरीके से शुरू किए, 15 मिनट लग जाता है सोप लगा के हाथ धोने में। दो दे आर डूइंग ग्रेट थिंग टू सेव वाटर इन दैट सेंस, बट सी आई स्टक माई सेल्फ इन टू द डिफरेंट टैप्स नाउ, all manifesting different kind of designs and machines which I have seen in my life. So let's come to the point again. हमारे भीतर इमोशन का टैंक है और हमारा ये मुंह टैप है, ठीक है। अब इस टैंक से टैप के बीच में आने में जो आपका विजडम है, वो विजडम ही उस टैप का रेगुलेटर है। अगर आपका रेगुलेटर ठीक है तो जितनी सप्लाई चाहिए उतनी आएगी। सॉफ्ट प्रेशर चाहिए, दोनों प्रेशर चाहिए होते। इफ यू आर ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन, इट इज ऑल्सो नॉट गुड समटाइम। इफ यू आर ऑलवेज हार्श स्पोकन, इट इज ऑल्सो नॉट गुड एवर। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। अगर गला ही नहीं खोलेगा गाने वाला आदमी और चिल्लाए नहीं तो उसके ऊपर स्वर ही नहीं लगेंगे, नीचे बोलेगा ही नहीं। दोनों चीज का अभ्यास होना चाहिए। बस हमारे पास विवेक हो, विजडम हो। और वो चीज कैसे आती है? कृष्ण गीता में कहते अभ्यासेनुतगत कौन्तेय। एक आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं लास्ट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेनेवर any emotion imbalance happening within you, सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ध्यान देना। योग में भी इसलिए पहली प्रैक्टिस ब्रीदिंग से शुरू होती है। इवन आप किसी स्विमिंग में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, देयर इज अ बिग कंसंट्रेशन
साइना जी ज़्यादा बताएंगी। ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। योग में, स्पोर्ट्स में, इवन आई वुड से वेरी ऑथेंटिक ओल्ड वैदिक रिचुअल्स भी करने जाओ तो आपसे पंडित जी शुरू में एक बार प्राणायाम कराएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, घर में अच्छे से पूजा की हो, उसमें भी ब्रीदिंग को एडजस्ट किया जाता है। आपको मैं बहुत इंटरनल बात बताऊं, मैं यहाँ बैठकर भी सबकी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि जब हमारे नाक में दो नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जब लेफ्ट साइड ब्रीदिंग होती है तब ऑडियंस ज़्यादा इमोशनल होती है, जब राइट साइड ब्रीदिंग ज़्यादा होती है तब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल गैदरिंग होती है। बिकॉज इफ योर राइट ब्रीदिंग इज वर्किंग देन यू आर इंटेलेक्चुअली एक्टिव, otherwise you're emotionally active. You're now, everyone is sitting emotionally and you're talking about something like 10th planet somewhere. So they're not going to connect. Everything is the breathing. हवा, हनुमान जी हवा हैं, चारों तरफ हैं। तो मैं आपसे let's come to the point. Whenever anything happen, if you are feeling even physically attracted to someone, even if you are emotionally attracted to someone, if you have eaten a lot, or if you are hungry, if you are angry, in every different emotion सबसे पहले हमारी breathing irregulate होती है। तो if just for a slow process, अगर आप शुरुआत में रोज थ्रू मेडिटेशन, इवन चैंटिंग, हम लोग भी अभ्यास कराते हैं, ऐसे करना चाहिए। जैसे हम महामंत्र को चैंट कर रहे हैं कई बार, बच्चे सब, कई हमारे गौड़ीय वैष्णव भी यहाँ बैठे हैं, तो जैसे आधा मंत्र बोलते समय श्वास को अंदर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर श्वास को बाहर छोड़िए, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्वास का अभ्यास है। तो श्वास के, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, ध्यान देना, चिलिंग वेदर में आप अपनी श्वास को रेगुलेट करिए, एकदम आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। आप जगे हैं और आप सो रहे हैं, उसमें भी केवल आपकी ब्रीदिंग चेंज हुआ है। जब आप शवासन करो कभी योग में तो आपको ब्रीदिंग तेज कराई जाएगी। जब आप सो रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग नेचुरली 3 से 4 सेकंड तक अंदर जाती है, 3 से 4 सेकंड तक बाहर आती है। एंड व्हेन यू आर अवेक इट इज जस्ट रैंडमली हैपनिंग। अच्छा, व्हेन यू लाफ योर ब्रीदिंग चेंजेस। एक बार सारे जोर से हंसना, एक बार थोड़ा थोड़ा हमने कपालभाति जैसा कर लिया अभी। कैन यू ट्राई अगेन? एक बार हंसो जोर से। देखो पेट को कितनी बार अंदर पंप लगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कपालभाति। सो आई वुड रिकमेंड यू कि कभी जोर से हंसी आ रही हो तो हंसी को कपालभाति स्टाइल में करना शुरू करो। कैन यू ट्राई वंस? अच्छा, हम तो कई बार एक काम और करते हैं, हम लोग वृंदावन वाले हैं, जोर जोर से राधे बोलते हैं। राधे में भी योग के एक बहुत बड़ा अभ्यास होता है। जरा जोर से राधे, अंदर से ब्रीदिंग चेंज होती है। तो हर चीज के पीछे ब्रीदिंग है। तो व्हेन समवन इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग यू एंड यू ट्राइंग टू रिएक्ट इट इन अ वेरी एंगर वे और रूड वे, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए। और पॉज लेने का सबसे बेटर मैकेनिज्म है कि उस समय अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। इट्स गोना टेक टाइम। अब मेरे को टैप नहीं पता था, उसने मुझे पूरा भिगा दिया। थोड़ा सा समय लीजिए और धीरे से, आई वुड से, कोई कुछ कान में बोल रहा है तो शुरुआत में 7 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स, फिर इफ़ यू कैन गेट प्रैक्टिस 21 टाइम्स ट्राई करके, शुरू में 7 बार कोई कुछ बोल रहा है तो यू गेट अ पॉज टू थिंक एंड देन रिएक्ट। It, even if you would like to speak harsh, you can, but it shouldn't be a reaction. It should be a reciprocation. If in badminton, अगर रैकेट शटल को मैं इस दीवार के ऊपर मारूं तो दीवार is only going to react. But अगर साइना जी खेल रहे हैं किसी के साथ, सामने से उसने शटल मारी मे बी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो नाउ इट इज अप टू हर
कि ये उसको 100 करना चाहते हैं कि 25 करना चाहते हैं कि थोड़ा हवा में रखना चाहते हैं कि पीछे में, then it's become a game. It is not reacting, it is responding. So when we get this practice to respond rather than react, तो हम थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। वाणी, आयुर्वेद की दृष्टि से वाणी, जब हमारा शरीर सीवियरली एसिडिक होता है, इफ यू आर नॉट ईटिंग गुड, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग गुड, तब आपके शरीर के भीतर जो पित्त है वो ज़्यादा होता है। जब पित्त ज़्यादा होता है तो शरीर की जो जठराग्नि है, जो फायर एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जब फायर एग्रीमेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो हम एजिटेटेड ज़्यादा होते हैं, और किसी भी एजिटेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे ईजीएस्ट मीडियम वर्ड्स होते हैं। तो यू स्लीप गुड, यू ईट गुड, कंट्रोल योर पित्त। अब मैंने आपको 5-7 विकल्प दे दिए अब जो दवाई आपको समझ में आए सो लो। और एक और लास्ट बात, कोई आप पे चिल्ला रहा हो, आप राम राम बोलो और मस्त रहो, उसको सुनते का ही कहो। बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था, उनका शिष्य आनंद पीछे जा रहा था, थोड़ी देर में रुक के बोला, भगवान ये आपको गाली दे रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो बुद्ध बोले, ये दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा। I'm not a beggar कि ये जो दे सो लेना शुरू कर दो। He is giving, I'm not taking it, that's his problem। वो दे रहा, घर ले जा वापस, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इतने ईजी ना हो, थोड़ा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना शुरू करें। विद प्रैक्टिस इट विल कम, इट्स नॉट वन डे थिंग, प्रैक्टिस इज गोना कम। स्लोली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू दैट एनवायरमेंट। जो जैसे आप बहुत देर तक कोई पंजाबी तेलुगु में रहे तो तेलुगु बोलना शुरू कर देगा, कोई गुजराती बंगाल में रहे तो बंगाली बोलना शुरू कर देगा। सो इफ़ यू started living in an environment which is more soft spoken, loving, spiritual, संग शुद्धि जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा नेचर वैसा बिल्डअप होगा। आई थिंक अब मुझे यहाँ से शिफ्ट हो जाने दीजिए। एक बार मेरे साथ जिस हमने महामंत्र से शुरुआत की थी उसी से ही हम विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधा रमण लाल की जय।